हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन वी मीट अगेन इन अनदर लाइफ का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग और वांगजी थे वो अपनी पीसफुल जो है ना लाइफ को स्पेंड कर रहे थे, एक दूसरे के साथ टाइम बीत रहा था और दोनों के बीच में जो प्यार था वो भी बढ़ रहा था। बट कहते हैं ना, प्रॉब्लम हर जगह होती है और प्रॉब्लम आ चुकी थी इनके लाइफ में म्यान म्यान, जो इन दोनों को साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। म्यान म्यान को वीजिंग चाहिए था, बट वीजिंग तो ऑलरेडी ही हमारे वांगजी को पसंद करता था। और ऐसे ही प्रोजेक्ट के चक्कर में जो वीजिंग था वो वांगजी को घर लेके आता है और म्यान म्यान भी। म्यान म्यान को प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड वो बाहर चली जाती है। वांगजी वीजिंग को देखता है और उसके बाद जो वेइंग था वो वांगजी को फ्लोर पे पिन करता है और उसके ऊपर आता है और वांगजी को बोलता है, वांगजी आई वांट टू किस यू। वेइंग को ऐसे देखकर वांगजी बोलते कि क्या करे वेइंग, तुम कोई हमें देख लेगा, ऐसे प्लीज ऐसा मत करो। वांगजी जो है ना वो डरा हुआ था एंड बार बार डोर को देख रहा था। ये देखने के बाद जो वांगजी था वो बोलता है वेइंग से कि वेइंग मत करो। वेइंग बोलता है शट अप एंड मुझे अभी तुम्हें किस करना है एंड कोई देख भी लेगा, नहीं दिखेगा कोई। म्यान म्यान बाहर गई है, मेरे घर पर इस वक्त कोई और है नहीं तो कौन देखेगा। एंड ये बोलकर वांगजी के लिप्स को तुरंत ही वीजिंग कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। और जो वांगजी था वो भाई वीजिंग को बिल्कुल भी मना ही नहीं कर पाता। वांगजी बस वीजिंग के किस को फील कर रहा था और उसे जो चाहे वो करने दे रहा था। थोड़ी देर के बाद जो वीजिंग वांगजी को किस कर रहा था वो बहुत ही इंटेंस हो जाता है। उनका स्लो किस कब इतना अग्रेसिव किस में चेंज हो जाता है ये बिल्कुल भी वीजिंग समझ ही नहीं पाता एंड ना ही वांगजी। दोनों ही पूरी तरह से खो चुके थे इस किस में एंड दोनों डीपली किस कर रहे थे। वांगजी बस जो है ना वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली मुआयन करने लगा था एंड वीजिंग वांगजी को किस के बजाय उसके नेक पर सक कर रहा था, बाइट कर रहा था एंड वांगजी को ये सब फील हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। जो वांगजी था वो बस ये सब चीज़ें फील कर रहा था। वीजिंग वांगजी की जो नेक था वहाँ पर उसे बाइट कर लेता है एंड ये देखकर वांगजी बोलता, वीजिंग क्या क्या कर रही हो, ऐसा मत करो, अगर किसी ने देख लिया तो कि क्या सोचेंगे। वांगजी को देखकर वीजिंग बोलता है कुछ नहीं सोचेंगे एंड वांगजी दोबारा से वीजिंग को किस करने लगता है। वहीं हम म्यान म्यान को देखते हैं। म्यान म्यान घर में इधर से उधर घूम रही थी एंड वो घर देख रही थी वेइंग का। ऑब्वियसली जो जियांग मैंशन था वो काफ़ी बड़ा था, दोनों रिच, मतलब जियांग फैमिली काफ़ी रिच थी इसीलिए उनका काफ़ी बड़ा मैंशन था एंड सब कुछ बहुत ही अच्छा था। वो इधर से उधर घूम रही थी तभी उसकी नज़रें पड़ती हैं एक बच्चे पर जो कि इधर ही आ रहा था एंड जियांग चैंग अपनी बुक में इतना ध्यान दिए हुए था कि उसने देखा ही नहीं कि सामने कौन है। तभी जो जियांग चैंग था वो उस म्यान म्यान यानी कि उससे टकरा जाता है और उसे देखता है, पता हाँ सॉरी आप कौन हो। ये देखने के बाद म्यान म्यान बोलती, मैं तुम्हारे वीजिंग अंकल की तुम्हारा जो भी है वीजिंग। जियांग चैंग बोलता, हाँ वीजिंग उनकी आंटी। एंड ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं जियांग चैंग को म्यान म्यान घूर के देखती है और बोलती, क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें आंटी नजर आती हूँ। हाँ, यह सुनकर जियांग चैंग बोलता है, देखने में तो ऐसे लगते हो आप, और वैसे भी आप मुझसे बड़े हो तो मैं आपको यही बुलाऊंगा ना। जियांग चैंग जब बोलता है तो म्यान म्यान गुस्सा करती है और बोलते, तुम बच्चे। एंड इससे पहले कि वो कुछ और करती तो मैडम यूँ आती हैं और बोलती, क्या हो रहा है यहाँ पर। एंड जियांग चैंग बोलते हैं, मामा एंड देखिए ना ये वीजिंग गग के साथ शायद आई हैं आंटी। एंड ये सुनने के बाद मैडम यू देखती है और बोलती, हाँ कौन हो तुम। म्यान म्यान बोलती है, मेरा नाम म्यान म्यान है, जिन म्यान म्यान, और मैं यहाँ पर विजिंग के साथ आई हूँ, हमें कुछ प्रोजेक्ट करना था साथ में इसीलिए। और मैडम भी बोलते हो अच्छा ठीक है, विजिंग कहाँ है। तो ये सुनकर जो म्यान म्यान थी वो बोलती वो अपने रूम में है, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के लिए आए थे। ये सुनकर मैडम यू बोलती, ठीक है तो अपने रूम में जाओ, वहाँ जाके प्रोजेक्ट करो, ठीक है, पढ़ाई के मामलों में बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। म्यान म्यान बोलती, हाँ हाँ ठीक है आंटी। इसके बाद म्यान म्यान तुरंत ही निकल जाती है वापस से रूम की ओर। वो बोलती है, ओह तो ये मैडम यू है, ठीक है। एंड वो वापस से रूम की ओर चली जाती है। वहीं जो विजिंग था वो तो भाई वांगजी को किस किया जा रहा था एंड उसकी शर्ट को भी उसने ऊपर कर दिया था और उसकी जो स्टमक था वहाँ पर वो इसे पिंच कर रहा था एंड वांगजी हर एक पिंच के साथ जो है ना वो मुआयन कर रहा था। तभी जो म्यान म्यान थी वो डोर के पास आती है और डोर ओपन था बट वो रुक जाती है क्योंकि उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। एंड ये देख कर म्यान म्यान बोलते, हाँ ये क्या हो रहा है। एंड जो जैसे ही वो अंदर आने लगती है उसके पैरों की आवाज़ से तुरंत ही जो वांगजी था वो होश में आता है और बोलता है, विजिंग। एंड वो तुरंत धक्का देता है विजिंग को, विजिंग साइड में गिर जाता है। वांगजी तुरंत ही अपना फेस साइड कर लेता है और अपनी शर्ट को ठीक करता है। म्यान म्यान अंदर आती है और बोलती, हाँ क्या हो रहा था यहाँ पे, मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी।
ये सुनकर वीजिंग बोलता, हाँ अजीब आवाज़, लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं, तुम्हें काम करना है या नहीं। एंड वीजिंग अपने आप को ठीक करता है क्योंकि वो बहुत ही हैवी हैवी सांस ले रहा था। एंड सेम यही हाल वांग जी का था। वांग जी जो है ना वो बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है। वीजिंग बोलता है हाँ वो रहा। इसके बाद वांग जी तुरंत ही उठता है, वॉशरूम में चला जाता है। एंड म्यान म्यान उन दोनों को देख रही, वो भी शक की निगाहों से, क्योंकि दोनों का ही हाल थोड़ा सा बुरा था। वीजिंग के बाल बिखरे हुए थे एंड वांग जी चला गया। म्यान म्यान देखती है वांग वीजिंग को और बोलती, वीजिंग ये तुम्हारे लिप्स के पास क्या हुआ है, तुम्हारे लिप्स थोड़े अजीब से लगे हुए हैं, जैसे कि रेड रेड कुछ ज़्यादा हो गए। वीजिंग बोलता हाँ कुछ नहीं हुआ। एंड ये लो फाइल, इसे कंप्लीट करो। म्यान म्यान बोलती है हाँ। वो बस उन दोनों को देख रही थी और अपने मन में बोलती है, क्या कुछ हुआ है या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। लगता तो यही है, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है। इसके बाद बस वो उन्हें देख रही थी और वो बोलती है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिरकार बात क्या है। ये दोनों फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता। मैं क्या सोच रही हूँ। वो इग्नोर करती है और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद वांग जी भी बाहर आता है। एंड फिर वो अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही 3 घंटे तक वो सब काम करते हैं। मैन मैन का फ़ोन रिंग करता है, वो अपना फ़ोन देखती है और बोलती है हाँ ठीक है। वो पिक करती है और बोलती है हेलो। तो दूसरी ओर से उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, मैन मैंने कहा हो तुम, तो उन्हें कहा था कि यार तुम क्लब आओगी पार्टी के लिए, आ क्यों नहीं रही हो। मैन मैंने बोलती है हाँ मैं आ रही हूँ। इसके बाद वो फ़ोन कट कर दी। उन दोनों को देखते रहे, बोलते हैं ये बोरिंग काम करने से तो अच्छा है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर लूँ। वो बोलती है वीजिंग। वीजिंग बोलता हाँ क्या हुआ। मैन बोलती है मुझे जाना होगा, मेरे घर पे मुझे कॉल आ रही है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। वीजिंग बोलता ठीक है ले जाओ, बट ये फाइल कंप्लीट कर लेना। एंड ये बोलकर वो फाइल देता है मैन को। मैन फाइल लेती है और बोलती है ठीक है मैं कर दूंगी। एंड वो फाइल लेती है वहाँ से और चली जाती है। इसके बाद वीजिंग को वांग जी देखता है। वो दोनों अपने काम में बिजी हो गए थे। लगभग वो आधी घंटा और काम करते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है वीजिंग हो गया। वीजिंग बोलता हाँ मेरा भी हो गया। हाँ चलो हमने ये तो कंप्लीट कर लिया, बस थोड़ी बहुत चीज़ें और बाकी हैं वो भी हो जाएंगी, उसके बाद हमारे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। वीजिंग बोलता है हाँ सही कहा, चलो। वीजिंग बोलता है कि वांग जी आई मीन तुम्हें घर जाना होगा ना। वांग जी बोलता है हाँ मुझे घर जाना होगा, तो अब मैं चलता हूँ। वो तुरंत ही अपना बैग लेता है, उसमें अपनी जो भी चीज़ें थी उन्हें डालता है और बोलता है कि मैं चलता हूँ। वीजिंग बोलता है चलो मैं छोड़ देता हूँ। वीजिंग को वांग जी बोलता है नहीं नहीं मैं चला जाऊँगा। वांग जी बोलता है वीजिंग से, तो वीजिंग बोलता है नहीं मैं तुम्हें लेकर आया हूँ तो छोड़ने भी मैं ही जाऊँगा, ओके चलो। इसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगते हैं, बट तभी वीजिंग रुक जाता है डोर के पास ही। वांग जी बोलते क्या हुआ। वीजिंग बोलता है जाने से पहले मुझे एक बार 1 किस तो देनी चाहिए ना। एंड ये सुनते ही जो वांग जी था वो देखता है और बोलता है ये तुम क्या बकवास करते रहते हो, हाँ तो तुम्हारा घर है वीजिंग, अगर किसी ने देख लिया तो। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता है ये मेरा रूम है तो कोई नहीं देखेगा। एंड तुरंत ही वो उसकी कमर से पकड़ के बस उसके लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। एंड भाई वांग जी भी क्या ही बोलता। थोड़ी देर के बाद वीजिंग वांग जी से दूर होता है और बोलता है चलो। एंड वो वांग जी और वीजिंग दोनों नीचे आते हैं। मैडम यू बैठी हुई थी। वीजिंग जाने लगता है तो मैडम यू बोलती रुको। एंड ये सुनते ही वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है लो हो गई शुरू इंक्वायरी। वीजिंग टर्न करता है एंड देखता है और बोलता है यस आंटी। तो वो बोलती कहाँ जा रहे हो। वीजिंग बोलता है वो मेरे फ्रेंड को मैं छोड़ने जा रहा हूँ। मैडम यू देखती हैं और बोलते तुम्हारा फ्रेंड कौन है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग जो है ना वो देखता है वांग जी को। वांग जी भी टर्न करता है और बोलता है हेलो आंटी। तो वो देखती हैं और बोलती हैं कौन हो तुम, तुम्हारा नाम। तो वांग जी बोलता है मेरा नाम लैंसन है एंड मैं वीजिंग के साथ स्टडी करता हूँ, हमें प्रोजेक्ट में काम मिला था साथ में तो हम कर रही थी। मैडम यू देखती है और बोलती ठीक है पर जल्दी आ जाना। वीजिंग बोलते जी। इसके तुरंत ही बाद वांग जी को लेके वीजिंग बाहर आता है और उसे अपनी बाइक पर बिठाता है और बोलता है सच में मेरी आंटी ना बहुत ही खड़ूस है। ये सुनकर जो बोल सकती वांग जी था वो बोलता लग तो रहा है उन्हें देखने के बाद तो हो सकता है। वीजिंग बोलता हो नहीं सकता, हाँ तू जानता नहीं है पर चल छोड़ कोई बात नहीं। इसके बाद फिर वांग जी को लेके वीजिंग उसके घर आता है। तुरंत ही बाद वो बाइक रोकता है। वांग जी वीजिंग को देखता है, उतर जाता है और बोलता है बाय हम मॉर्निंग को कॉलेज में मिलते हैं। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी चला जाता है, अपने घर के अंदर आता है और जो वीजिंग था वो बाइक से चला जाता है। वीजिंग वापस घर आता है, अपने रूम में चला जाता है और आकर बेड पर लेट जाता है और वो आज का दिन याद करता है और बोलता है वाह हाँ मैंने उसे अपना रूम दिखाया, वाह क्या बात है, कल भी हम यहाँ पर आएंगे। हाँ क्या करूँ मैं, मुझे सच में बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये सब, मतलब कितना अच्छा है ना वो यहाँ पे आ रहा है। हाँ, सच में यही सोचते सोचते सो जाता है। एंड सेम यही वांग जी भी करता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वांग जी उठता है, रेडी होता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। अपने कॉलेज आता है वो, अपने कॉलेज आकर बस अपने क्लासरूम में बैठ जाता है। आज वीजिंग थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि वो वांग जी के बारे में सोचते सोचते थोड़ा लेट सोया था इसीलिए।
कुछ टाइम के बाद जो वीइंग था वो भी आ जाता है और वो दोनों बैठ जाते हैं अपनी जगह पर और अपना काम करने लगते हैं। हम देखते हैं यहाँ से थोड़ी देर के बाद का सीन, उनकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट होती है एंड वो 5 मिनट का ब्रेक मिलता है तो वो बाहर आते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। वांग जी बस वीइंग के साथ ही था एंड वांग जी वीइंग को देख रहा था कि उसने सोचा नहीं था कि कभी उसे किसी से प्यार होगा, बट अब हो गया है। एंड ऐसे ही करके फिर वो अपनी अदर क्लास कंप्लीट करते हैं, लंच टाइम होता है एंड आज का दिन पूरा ऐसे ही निकल जाता है। वांग जी को लेके फिर से जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो अपने घर आता है एंड आज म्यान म्यान नहीं आई थी तो इसलिए वांग जी और वीजिंग अकेले थे दोनों। वांग जी जो है ना आता है वीजिंग के साथ रूम में। वीजिंग तुरंत डोर लॉक करता है एंड वो देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है वीजिंग वो वांग जी की और धीरे धीरे वीजिंग आगे बढ़ता है और वो बोलता है क्या। वीजिंग बोलता है कि आज हम दोनों अकेले हैं। वीजिंग बोलता है हाँ वो प्रोजेक्ट बनाना है ना, चलो चलो बनाते हैं। एंड इससे पहले कि वांग जी जा पाता, वांग जी तुरंत ही जो है ना वो मुड़ता है, बट वीजिंग उसे बैक से हक करता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो, मुझसे बच रहे हो। ये सुनने के बाद जो वीजिंग की बातें वांग जी बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बच नहीं रहा था, मैं तो बता रहा था कि हमें प्रोजेक्ट पूरा करना चाहिए। क्या बोलते हो। वांग जी को देखिए वीजिंग बोलता हाँ करना चाहिए, चलो कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों जाते हैं और वांग जी बोलता चलो यहाँ पे बैठ जाओ बेड पे। इसके बाद वो लोग बेड पे बैठ जाते हैं। वांग जी को देखिए वीजिंग बोलता है तुम्हें कुछ खाना है, चलो मैं कुछ मंगा लेता हूँ, ठीक है तुम 2 मिनट रुको। इसके तुरंत ही बाद वीजिंग बाहर चला जाता है एंड वांग जी रूम को देखता है एंड वो पूरे रूम को देखता है। काफ़ी सारी फोटोज़ थी यानली की, जैंग चैंग की एंड चारों तरफ था। वीजिंग को वो देख रहा था, उसके फेस से स्माइल आ रही थी। वीजिंग कितना प्यारा लग रहा है। वांग जी पूरा रूम देख रहा था एंड थोड़ी देर के बाद जो वीजिंग था वो रूम में आता है और बोलता है वांग जी। वांग जी बोलता है हाँ क्या हुआ। वीजिंग बोलता है मैंने बोल दिया है थोड़ी देर के बाद सर्वेंट आएगा एंड वो हमें स्नैक्स वगैरह दे देगा, ठीक है चलो काम करते हैं। इसके बाद वो बेड पर बैठते हैं और अपना काम कंप्लीट करते हैं। लगभग उन्हें 3 घंटे लग जाते हैं पूरा प्रोजेक्ट रेडी करने में एंड उन दोनों ने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लिया था। वांग जी बोलता है फाइनली ये हो गया। वीजिंग वीजिंग बोलता हो गया, चलो कोई बात नहीं। वीजिंग बोलता है एंड वो निकम्मी म्यान म्यान, उसने तो हमारी हेल्प भी नहीं करवाई, उसे एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ उससे। ये सुनकर जो वीजिंग की बात है वांग जी बोलता नहीं कोई बात नहीं, बट हमने कर लिया ना। वीजिंग बोलता हाँ कर तो लिया है पर कोई बात नहीं, चलो अब हम खाना खाते हैं थोड़ा बहुत, चलो। एंड वो जो स्नैक्स आए थे सर्वेंट उन्हें दे के गया था वो खाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद उनका स्नैक्स खाना हो जाता है। इसके बाद वांग जी बोलता वीजिंग अब मुझे घर जाना होगा। वीजिंग बोलता है वांग जी से कि अभी जाना है, थोड़ी देर रुक जाओ। वांग जी बोलता नहीं मॉम वैसे भी सारा काम खुद अकेले करती हैं तो मैं हेल्प ही नहीं कर पा रहा हूँ आज के मतलब इन दिनों में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी उनकी हेल्प कर दूँ। ये सुनकर वीजिंग बोलता है अच्छा ठीक है चलो। इसके बाद फिर वांग जी और वीजिंग नीचे आते हैं एंड वांग जी फिर से वीजिंग को लेके चला जाता है। वो लोग फिर से वांग जी के घर आते हैं एंड वांग जी वहीं पे खड़ा हुआ था एंड वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग बोलता क्या हुआ जाओ। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम अंदर आना चाहोगे घर के। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है आज नहीं कल, ठीक है। वांग जी बोलता है कल मेरी मॉम का बर्थडे है तो तुम आओगे। ये सुनकर तो वीजिंग हैप्पी होता है, बोलता है सच में। वांग जी बोलता है हाँ मैं अपनी मॉम से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ, ठीक है, एंड उन्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। एंड ये सुनने के बाद तो जो वीजिंग था वो हैप्पी होता है, बोलता है सच में। ओह माय गॉड। वांग जी बोलता है वीजिंग मेरी मॉम मेरे लिए सब कुछ है और मैं उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ। मेरी मॉम मुझे डेली कुछ ना कुछ बोलती हैं और वीजिंग मैं बस उन्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में तुम स्पेशल हो। इन द फ्यूचर हमें नहीं पता, बट अभी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अपनी मॉम को बताना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है ठीक है। ओह माय गॉड मुझे डर लग रहा है वांग जी, मैं पहली बार अपने इन लॉज के घर आने वाला हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी के चिक्स रेड हो जाते हैं और बोलते हाँ इन लॉज। तो वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल इन लॉज। वांग जी अब देखो तुम्हारी मॉम मेरी इन लॉज मतलब मेरी मदर इन लॉ हुई ना तुम्हारे से शादी करने के बाद। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो देखता है वीजिंग को और बोलता है क्या सच में। वीजिंग देखता है बोलता है सच में, क्या मतलब है तुम्हारा। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो किसी करूँगा, तुमने किसी और से सोचा था क्या। वांग जी बोलता नहीं मेरा ये वाला मतलब नहीं था। वांग जी देखता है और वो घबरा जाता है। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया कोई बात नहीं, ओके अब तुम घर में जाओ। एंड वांग जी तुरंत ही जाने लगता है। वांग जी घर अंदर आता है, इसके बाद डोर बंद करता है और वीजिंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर सेम वैसा ही होता है, वो अपने कॉलेज आते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं और उसके बाद वो फिर वापस से अपने घर। या आज वांग जी जो है ना वो वीजिंग के घर नहीं गया था क्योंकि वीजिंग की मॉम का बर्थडे था, मीन वांग जी की मॉम का बर्थडे था इसलिए। तो वांग जी घर पे था एंड वो प्रिपरेशन कर रहा था। जो बोल सकते हैं मैडम लैन थी वो बोलती हैं बेटा तुम भी ना सच में इतना क्यों कर रहे हो, नॉर्मली तो है ना
वीजिंग की बातें सोचकर वांग जी बोलता है, मॉम आज मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। मेरा फ्रेंड है, वो आने वाला है। मैडम लैन बोलती हैं, ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, सच में मैं खुश हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड आने वाला है। वांग जी बोलता है हाँ। इसके तुरंत ही बाद वांग जी बहुत सारी प्रिपरेशन करता है एंड वही ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं था करने के लिए, तो वो थोड़ी बहुत डेकोरेशन करते हैं। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग जो है ना वो अपने रूम में था एंड वो अपने कपड़ों को देख रहा था। वीजिंग बोलता मैं कौन सा पहनूं, ये वाला ये वाला। तभी रूम का डोर ओपन होता है। जियांग चेंग और यानली अंदर आते हैं एंड वो देखते हैं और बोलते हैं आशियन। वीजिंग बोलता हाँ शिजे चेंग तुम दोनों यहाँ पे। यानली बोलती है मुझे बताओ क्या चल रहा है, तुम क्या सिलेक्ट कर रहे हो कपड़े। ये बता हाँ, मेरी फ्रेंड के यहाँ जाना है, मुझे पार्टी है, मैं क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जियांग चैंग देखता है और बोलता गगा क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है। वीजिंग जो है ना देखता है और बोलता जियांग चैंग तुम चुप करो। यानली बोलती है ओह अच्छा, वैसे मुझे चैंग ने बताया, वैसे वीजिंग मैंने उसे जाते हुए देखा था, वो बहुत हैंडसम है, उसे शादी करना जरूर ठीक है। वीजिंग ब्लश करता है और बोलता हाँ शिजे मैं करूँगा, हाँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं खुश हूँ शिजे कि आप मतलब मुझे सपोर्ट कर रहे हो। यान ली और जियांग चैंग दोनों ही बोलते हैं गगा हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसे करेंगे। हम आपको सपोर्ट पूरी तरह से करेंगे, आप जल्दी से उस गगा को यहाँ ले आइए, मुझे वो बहुत पसंद आया। यानली भी बोलती हाँ वो बहुत अच्छा है, उसका नाम क्या है। विजिंग बोलता है लैंसन। ये सुनने के बाद वो स्माइल करती है और बोलती वाह काफ़ी स्वीट नेम है। विजिंग बोलता हाँ वो खुद भी स्वीट है। इसके बाद यानली बोलती ओके क्या कर रहे थे तुम। विजिंग बोलता है मुझे बताइए ना मैं कौन से कपड़े पहनूं, उसकी मॉम का बर्थडे है, उसने मुझे इन्वाइट किया और उसने कहा है कि वो अपनी मॉम को बताना चाहता है। मैं फ़िलहाल अपने घर पे नहीं बताना चाहता, आप दोनों को पहले ही पता चल गया, बट वो बताना चाहता है अपनी मॉम को, उसके परिवार में सिर्फ उसकी मॉम ही है। ये सुनकर यानली बोलते ओके ठीक है। वो कपड़े देखती है और बोलते इनमें से मेरा भाई ब्लैक में ज़्यादा सूट करता है, वैसे वाइट भी अच्छा लगता है बट ब्लैक में तुम ज़्यादा अच्छे लगोगे, मैच्योर लगोगे। ये सुनकर विजय बोलता ओके शिजे एंड वो उठाता है कोट। इसके बाद वो बोलता है शिजे मुझे नहीं लगता कि मुझे कोट पहन के जाना चाहिए, मतलब कि इतनी बड़ी कोई वैसी पार्टी नहीं है। तो यानली देखती है और बोलता तुमने सही कहा, तो तुम्हें बिल्कुल डिसेंट बन के जाना चाहिए, ऐसा भी उन्हें न लगे कि तुम ओवर कर रहे हो। विजय बोलता हाँ यही। फिर इसके बाद यानली कुछ कपड़े डिसाइड करती हैं, वो विजय को देती है और बोलती है ये पहनो ठीक है। विजय बोलता है ओके थैंक यू सुजय। वो तुरंत ही जाता है, बात वगैरह लेके बाहर आता है। तब तक जियांग चैंग और जो यानली थे वो वहीं पर बैठे हुए थे। विजिंग को वो देखते हैं और बोलते हैं वाह मेरा भाई परफेक्ट लग रहा है। विजिंग बोलता है थैंक यू शिजे। इसके बाद विजिंग अपने बाल वगैरह बनाता है और बोलता है शिजे मैंने जो गिफ्ट लिया वो सही तो होगा ना, मुझे पता नहीं है इतना। यान ली बोलती है इट्स ओके विजिंग, तुमने जो लिया है वो अच्छा ही लिया होगा। विजिंग बोलता है थैंक यू शिजे। इसके बाद तुरंत ही विजिंग निकल जाता है। विजिंग नीचे आता है तो मैडम ये देखती हैं और बोलते कहाँ जा रहे हो इतना बन ठन के। विजिंग रुक जाता है और बोलता है वो आंटी मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो वहीं पे जा रहा था, उसकी मम का बर्थडे है। मैडम ये देखती है और फिर अपने कोल्ड फेस के साथ बोलती है 2 घंटे में वापस आ जाना। विजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके तुरंत ही बाद वो चली जाती है, आई मीन वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग के जाने के बाद जो मैडम यू थी वो बस नॉर्मली बैठी हुई थी। वो अपने मन में सोचती हैं कुछ ये ज़्यादा ही आजकल बाहर नहीं घूम रहा, क्या है मुझे पता करना होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। हाँ यही सोच के मैडम यू बस थोड़ी सी अपने दिमाग में ये आ जाता है उनके कि आजकल ये कुछ ज़्यादा ही बाहर नहीं रहने लगा और इसका कौन फ्रेंड है। चलो कोई बात नहीं, मैडम यू पहले तो थोड़ा इग्नोर कर देती हैं। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग तुरंत ही अपनी बाइक लेता है और निकल जाता है वांग जी के घर के लिए। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी के घर के बाहर वीजिंग आ चुका था। वीजिंग को नर्वसनेस फील हो रही थी। वीजिंग के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स भी था और बस वो थोड़ा डरा हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या ना करे, बहुत ही अजीब सा था, उसे डर लग रहा था। बट वो बोलता है कोई बात नहीं, हाँ विजिंग तुम संभाल सकते हो ओके, तो जाओ। इसके बाद विजिंग बाइक से उतरता है एंड वो धीरे धीरे करके, उसे डर लग रहा था, वो घर के पास आता है, डोरबेल रिंग करता है एंड जो वांगजी था वो जो किचन में काम कर रहा था उसे डोरबेल सुनाई देती है एंड वो समझ आता है विजिंग आया होगा। तभी मैडम लैन बोलती वहाँ कौन आया होगा, मैं आती हूँ। वांगजी बोलता नहीं आप रहने दीजिए मैं जाता हूँ। मैडम लैन बोलती अच्छा ठीक है जाओ। इसके बाद मैडम लैन जो खाना वगैरह था वो टेबल पे रखने लगती हैं एंड वांगजी तुरंत ही जाता है, डोर ओपन करता है तो उसके सामने हमारा विजिंग खड़ा हुआ था। विजिंग देखता है और बोलता है हेलो लैंसन। लैंसन बोलता है विजिंग तुम आ गए। विजिंग बोलता है हाँ। वांगजी बोलता है चलो अंदर आओ। विजिंग अंदर आता है एंड विजिंग कितना नर्वस था ये वांगजी देखता है और वो विजिंग के पास आता है और बोलता है विजिंग क्या हुआ, तुम इतना नर्वस क्यों फील कर रहे हो। विजिंग बोलता है लैंसन तुम समझ नहीं सकती हो मेरी क्या हालत है, मैं पहली बार इन लॉज के घर आया हूँ, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारी मम गुस्सा तो नहीं करेंगी ना।
ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है मेरी मॉम बहुत स्वीट है, वो गुस्सा नहीं करेंगी, चलो अंदर आओ। वीजिंग धीरे धीरे करके अंदर आता है। तभी मैडम लैन आते हैं और बोलते वांग जी बेटा ये खाना, एंड वो देखती हैं और बोलते हाँ ये। वांग जी बोलते ये मॉम वो वी, तो वो बोलते ओह अच्छा वीजिंग तुम हो, हाँ मेरा बेटा तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है, चलो आओ बेटा। इसके बाद वीजिंग अंदर आता है और वो आकर जो है ना वो खड़ा हो जाता है। मैडम लैन बोलती हैं बेटा बैठ जाओ आराम से कंफर्टेबल, तुम वांग जी की फ्रेंड हो तो एकदम नॉर्मल हो जाओ। वीजिंग बोलता है हाँ आंटी हैप्पी बर्थडे। ये सुनकर वो बोलती हूँ थैंक यू, चलो तुम बैठो यहाँ बच्चे दोनों, ओके बात करो, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद मैडम लैन वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो वांगजी था वो बोलता है वीजिंग मैं अभी केक वगैरह लेके आता हूँ, ठीक है। वीजिंग बोलता इसके बाद वांग जी जो है ना वो चला जाता है एंड जो केक वगैरह था वो रखने लगते हैं टेबल वगैरह पे, एंड जो वीजिंग था बस वो इधर उधर देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर जो पास के कुछ लोग थे जिन्हें मैडम लैन अक्सर बातें करती थी, जानती थी, वो भी 2-3 या 4-5 लोग बोलेंगे, वो आने लगते हैं। डोर पे नॉक होता है, वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है एंड वो भी आ रहे थे। एंड वीजिंग बस वांग जी का घर देख रहा था, उसे काफ़ी सारी फ़ोटो नज़र आती थी एंड वीजिंग उन्हें देख के स्माइल करता था क्योंकि हम उनमें हमारा वांग जी बहुत ही प्यारा था। वांग जी का घर वीजिंग बस देख रहा था पूरा। इसके बाद जो थोड़े बहुत गेस्ट वगैरह थे वो आ जाते हैं और आकर सभी हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। वीजिंग अभी भी घर को देख रहा था क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ वांग जी की एक फ़ोटो पर थी जिसमें वांग जी बहुत ही क्यूट लग रहा था। एंड वीजिंग अपना फ़ोन निकालता है और वांग जी की उस फोटो को पूरी तरह से अपने फ़ोन में कैप्चर करता है। उसके बाद वो पीछे मुड़ता है तो वांग जी वहाँ पर खड़ा हुआ था। वांग जी बोलता है क्या कर रहे हो तुम? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं, बट तुम्हारी एक स्वीट सी फ़ोटो को मैंने अपने फ़ोन में लिया है, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो इसमें, एकदम चबी से। ये सुनकर वांग जी ब्लश करता है और बोलता है चलो मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। वांग जी बोलता है ओके चलो। इसके बाद वीजिंग और वांग जी दोनों हॉल में आते हैं। इसके बाद वहाँ पे मैडम लैन खड़ी हुई थी एंड वो देखती हैं वांग जी को। वांग जी स्माइल करता है, अपनी मॉम के पास जाता है एंड वीजिंग को भी लेके जाता है। इसके बाद वो केक कटिंग करते हैं, मैडम लैन को सभी हैप्पी बर्थडे विश करते हैं एंड केक खिलाते हैं। मैडम लैन सबसे पहले अपने बेटे वांग जी को, फिर वीजिंग को एंड फिर अदर मेंबर्स को, एंड वो भी खिलाते हैं और नॉर्मली हॉल में बैठ जाते हैं। जो खाना वगैरह बना हुआ था वो लेके आते हैं, सभी इंजॉय करते हैं। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है चलो अब डांस करते हैं। इसके बाद वहाँ पर जो म्यूज़िक सिस्टम था उसे ऑन करते हैं एंड घर में ही वो लोग डांस करते हैं। ऐसे ही करके लगभग 3 घंटे हो जाते हैं एंड खाना वगैरह खा के सभी लोग जो गेस्ट वगैरह थे वो फिर चले जाते हैं। अब ओनली सिर्फ वीजिंग बाकी था। वांग जी देखता है अपनी मॉम को और वांग जी अपनी मॉम के दोनों हाथों को पकड़ता है और जो मैडम लैन थी उन्हें सोफे पर लाकर बिठाता है और बोलता है मॉम मुझे आपको कुछ बताना है। वीजिंग साइड में खड़ा हुआ था और उसे डर लग रहा था, भाई अब क्या होगा, कहीं वांग जी की मॉम गुस्सा करेंगी तो उसके बाद क्या होगा। हाँ वीजिंग से मिले नहीं देंगी वांग जी को। वीजिंग को डर लग रहा था, बट तभी मैडम लैन बोलती हैं हाँ बोलो बेटा तुम्हें क्या बात करनी है। वांग जी जो है ना वो उठता है और जाता है वीजिंग के पास, वीजिंग का हाथ पकड़ता है, वीजिंग को देखता है और उसे अपनी आंखों से कोशिश करता है समझाने की कि सब ठीक होगा। वीजिंग भी वांग जी के सामने आता है और उसके बाद खड़ा हो जाता है। वांग जी अपनी मॉम को देखता है और बोलता है मॉम मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली वीजिंग को पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ मॉम। मैं जानता हूँ ये आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हम दोनों बॉयज़ हैं और बॉयज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, बट मॉम मुझे वीजिंग बहुत पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ मॉम, प्लीज़ एक्सेप्ट अस। एंड ये बोलकर जो वांग जी था वो वीजिंग को देखता है एंड मैडम लैन उन दोनों को देखती हैं, वो कुछ भी नहीं बोलती। जो वीजिंग था वो बोलता है आई नो आंटी, मैं जानता हूँ कि मैं वांग जी को पसंद करता हूँ और कभी उसे दुख नहीं दूंगा, हमेशा उसे खुश रखूँगा, जितना मुझसे होगा उतना मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा, हमेशा उसे हैप्पी रखूँगा, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं दूंगा, प्लीज़ एक्सेप्ट अस। आई नो हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों लड़के हैं, बट प्यार तो प्यार होता है ना आंटी। ये सुनने के बाद मैडम लैन उन दोनों को देखती हैं और बोलती हैं ओह अच्छा तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, हाँ। वीजिंग बोलता है हाँ एंड वांग जी भी बोलता है हाँ मॉम प्लीज़ हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं आपको बताना चाहता था कहीं आपको ये ना लगे कि आपका वांग जी आपसे झूठ बोल रहा है, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो मैं और वीजिंग साथ रहेंगे, वरना वरना शायद मैं वीजिंग के साथ नहीं रह पाऊँगा, मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप हो। एंड ये सुनते ही जो वीजिंग था वो वांग जी का हाथ टाइट पकड़ लेता है एंड देखता है और बोलता है वांग जी मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, मेरी मेरी लाइफ में अपना कहने के लिए वैसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरी आंटी है, मेरी शिजे हैं, मेरा ब्रदर भी है एक छोटा, बट वो मेरी फैमिली होके भी फैमिली नहीं है। वीजिंग मैंने मैंने बस वांग जी को अपनी फैमिली माना है आंटी, प्लीज़ एक्सेप्ट अस और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। ये बोल के वीजिंग घुटनों के बल बैठ जाता है
एंड वांग जी उसे देखता है और वो भी बैठ जाता है और बोलता है मॉम प्लीज़। मैडम लैन उन दोनों को देखती है, उठती है, उनके पास आती है और फिर वो उन दोनों को देखती है और बोलती है उठ जाओ दोनों, ऐसा मत करो। इसके बाद वी जिंग और वांग जी दोनों उठ जाते हैं, मैडम लैन को देखते हैं और मैडम लैन बोलती है ठीक है, आई एक्सेप्ट अस। मेरी बेटी के प्यार से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी तुम दोनों को, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, पर शायद दूसरे ना समझे। क्या तुम दोनों आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी हो? वांग जी दिखता है और बोलता है वीजिंग, क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? वीजिंग बोलता हाँ लैंजन, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और वो मैडम लैन को देखते हैं। मैडम लैन बोलती हैं वैसे मुझे पहले से पता था, मैंने बहुत बार देखा है वांग जी वीजिंग को तुम्हारे साथ, तो मुझे पता था, बट मैं वेट कर रही थी तुम कब बताओ, और मुझे अच्छा है तुम दोनों ने जल्दी ही बता दिया। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे किसी और से नहीं बल्कि तुमने खुद बताया वांग जी। अगर मुझे किसी और से पता चलता तो मैं गुस्सा करती, बट तुम दोनों ने खुद बताया है तो मैं हैप्पी हूँ, ठीक है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों खुश हो जाते हैं। जो वीजिंग था वो बोलता थैंक यू आंटी। मैडम लैन बोलती हैं और बोलती हैं चुप करो तुम, मैं गुस्सा कर रही हूँ तुम पे क्योंकि तुमने मुझे आंटी बुलाया, अब से तुम भी मुझे मॉम बुलाओगे। और ये सुन के तो भाई हमारा वीजिंग बहुत ही खुश हो जाता है, वो बोलता है थैंक यू मॉम। वो स्माइल करती हैं और बोलते हैं ओके चलो अब दोनों यहाँ आकर बैठो मेरे पास। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों बैठ जाते हैं। वो वीजिंग को देखती हैं, उसके सर पे हाथ चलाते हैं और बोलते हैं सच में तुम बहुत प्यारे हो। वीजिंग स्माइल करता है। इसके बाद वो बोलता है मैं गिफ्ट लेके आया था आपके लिए, वो तो मैंने दिया ही नहीं। इसके बाद मैडम लैन बोलती मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। ये सुनकर वांग जी बोलता है नहीं मम ऐसा नहीं है। मैडम लैन बोलते ओ तो तुम अभी से तरफदारी कर रहे हो इसकी? वांग जी बोलता है मॉम ऐसा नहीं है, वो तो मैं। ये सुनकर मैडम लैन स्माइल करती है और बोलती है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई, ओके तुम दोनों को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो अब खाना खाते हैं हम लोग। वी जिंग बोलता है एंड चलो। वो दोनों आते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और वो भी थोड़ा बहुत अपना खाना वगैरह खा लेते हैं। इसके बाद जो वीजिंग था वो हॉल में आता है उन सबके साथ। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम्हें जाना होगा ना अब? वीजिंग बोलता हाँ जाना तो होगा, एक मिनट रुको। फिर वो तुरंत ही अपना बोल सकती है बैग निकालता है, उसमें से एक गिफ्ट बॉक्स निकालता है और वो मैडम लैन को देते हुए बोलता है ये आपके लिए। मैडम लैन उसे ओपन करती हैं और देखती हैं और बोलते हैं ये तो बहुत प्यारा है बेटा, पर मुझे लग रहा है ये एक्सपेंसिव है। वीजिंग बोलता है नहीं एक्सपेंसिव नहीं है, और चिंता मत करिए ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है, मैं थोड़ी बहुत सेविंग कर लेता हूँ और पार्ट टाइम काम भी करता हूँ ऑनलाइन, तो मैंने उसी से थोड़े पैसे सेव किए थे तो मैंने आपके लिए ख़रीद लिया। तो वो बोलती हैं बेटा पर वी जिंग बोलता प्लीज़ मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये लेंगी तो। इसके बाद मैडम लैन बोलती है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी वी जिंग को देखता है और वो स्माइल करता है। मैडम लैन बोलते हैं चलो अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए, तुम बच्चे बात बात करके चले जाना, ठीक है। वांग जी बोलता है ओके मॉम। इसके बाद मैडम लैन तो भाई चली जाती है अपने रूम में एंड वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को देखते हैं। वी जिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है लैंसन मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा तुम्हारी मॉम गुस्सा करेंगी। वांग जी बोलता है मैं जानता था मेरी मॉम कभी भी गुस्सा नहीं करेंगी और उन्हें मेरी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, देखा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना। वी जिंग बोलता हाँ ये तो है मैं बहुत खुश हूँ एंड वो तुरंत ही वांग जी को गले लगाता है। वांग जी की भी वी जिंग को हक करता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद वांग जी जो है ना वो वी जिंग को देखता है और बोलता है अब तुम्हें जाना चाहिए वरना तुम लेट हो जाओगी, रात के 10 बज गए थे। वी जिंग बोलता हाँ एक मिनट रुको। वी जिंग को देख के वांग जी बोलता क्या हुआ? वांग जी बोलता है तो वी जिंग बोलता है रुको मैं कुछ लेके आया हूँ। इसके बाद वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और अंदर से वो 2 लॉकेट निकालता है एंड उन्हें देखता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए और ये मेरे लिए। वी जिंग बोलता है हाँ ये कितना सुंदर है। वांग जी वी जिंग को बोलता है, वी जिंग बोलता है हाँ ये तो है, ये तुम्हारे लिए ये मेरे लिए। उन पर एक पे जो है ना वो विजिंग का नाम लिखा था, एक पे वांग जी का, यानी कि फर्स्ट लेटर लिखे हुए थे। वांग जी तुरंत ही वो देखता है और बोलता है वाह ये बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे पहनाओगे? विजिंग बोलता ऑफ कोर्स एंड जो वांग जी विजिंग वांग जी के लिए लेके आया था वो तुरंत ही पहना देता है। दोनों एक दूसरे को पहनाते हैं। इसके बाद वांग जी और विजिंग एक दूसरे के साथ बाहर आते हैं। वांग जी जाता है और बोलता है चलो। वी जिंग बाइक पे बैठता है और वांग जी को बाय बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। वी जिंग भी वहाँ से वापस से अपने घर आता है, अपने रूम में जाता है और लेट जाता है और बोलता है वाह वांग जी की मॉम कितनी स्वीट है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब बस मेरी फैमिली की बारी है, ये मुझ पर गुस्सा ना करें। यही सोच के बस वो थोड़ा सा घबरा जाता है। कुछ देर के बाद देखते हैं विजिंग सो जाता है एंड वांग जी अपने रूम में था, वो बहुत हैप्पी था कि चलो उसकी मॉम ने एक्सेप्ट कर लिया, अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वांग जी भी सो जाता है। नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे उन्हें प्रोजेक्ट को सबमिट करना था। सारे कॉलेज में आ चुके थे स्टूडेंट, एक एक करके सभी प्रोजेक्ट सबमिट करवा देते हैं एंड उसके बाद उन्हें पता चलता है कि 2 दिन के बाद उनके कॉलेज के अंदर एक पार्टी है
एंड जो वांग जी और वीजिंग थे, अब तो भाई उनका डेली का रूटीन ये बन गया था कि वांग जी को वीजिंग हमेशा लेने के लिए जाता था। आसपास के कुछ लोग देखते भी थे एंड उनमें से वही आंटी थी जिसने वांग जी को सब सच बताया था, वो भी देखती हैं। एंड बहुत खुशी थी मैडम लैन को भी कि चलो दोनों की लाइफ में ठीक हो रहा है। नेक्स्ट डे उनके कॉलेज में पार्टी थी एंड अब जो वीजिंग और वांग जी थे वो क्लास में बैठे हुए थे, क्लास चल रही थी एंड वीजिंग स्टडी कर रहा था। एंड वो तभी वांग जी को देखता, वांग जी कितना प्यारा लग रहा था और ये देख के तो हमारा वीजिंग कुछ सोचता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने हाथ को जो था वो वांग जी की थाइस के ऊपर रखता है और ये देख के वांग जी जो अभी कुछ लिख रहा था वो रुक जाता है एंड वो शॉकिंग आइज से वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी का विंग करता है एंड वांग जी वीजिंग को अपनी आंखों के इशारों से ही अपने हाथों को हटाने के लिए बोलता है, बट वीजिंग तो बिल्कुल नहीं मानता एंड वो जानबूझकर वहाँ पे टच करने लगता है वीजिंग को, जिससे वीजिंग की तो हार्ट बीट बढ़ रही थी, मतलब वांग जी की। एंड वांग जी वीजिंग को देख रहा था डरे हुए, बट वीजिंग एक बार के लिए भी अपने हाथों को वहाँ से नहीं हटाता। वांग जी अपने मन में बोलता है अगर टीचर ने देख लिया तो कितना बुरा होगा। हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता। वीजिंग के हाथों को तुरंत ही वांग जी अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और उसके बाद साइड करने लगता है, बट वांग जी जो है ना वो वीजिंग के हाथों को हटा ही नहीं पा रहा था और वीजिंग तो बस टच किया जा रहा था और वीजिंग की इसी टचिंग की वजह से वांग जी को अराउजल फील हो रहा था एंड वो अजीब सा फील करता है। वीजिंग बस टच किया जा रहा था एंड थोड़ी देर के बाद जो वांग जी था वो भी अपने हाथों को साइड करता है और करने देता है जो भी वीजिंग कर रहा था उसे। वांग जी जो है ना वो बस ये सब चीज़ें फील करता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद जो वीजिंग था वो अपने एक हाथ को वांग जी की वेस्ट के अराउंड भी रैप करता है और दूसरे से उसे रब करता रहता है और ये देखने के बाद वीजिंग वांग जी को बोलता है। तभी हम देखते हैं टीचर को, जो टीचर थे वो देख रहे थे सबको, क्योंकि कोई उन्हें आवाज़ आ रही थी, जो दो बच्चे थे वो अलग से वो बातें कर रहे थे और ये देखकर टीचर जो है ना वो बोलते क्या हो रहा है क्लास में। हाँ, एंड वांग जी और वीजिंग इतना खोए हुए थे कि उन्हें टीचर की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। टीचर उन दोनों के डेस्क के पास आते हैं और बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड ये सुनते ही तुरंत ही जो वीजिंग था वो बोलता हाँ सर को कुछ नहीं। एंड ये तो ठीक था, जो वांग जी और वीजिंग का टेबल था उसके नीचे उन दोनों के हाथ थे एंड वांग जी बहुत ही एम्बेरसिंग फील करता है। वो बोलता है सर को कुछ नहीं हुआ। जो वांग जी था उसे डर लग गया था बहुत ज़्यादा, क्या होता अगर देख लेता तो उसकी उसकी हालत तो ख़राब हो जाती, उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता अगर ऐसी हरकतें करते हुए वो पकड़े गए तो। वांग जी वो बोलता है सॉरी सर। टीचर उन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं तुम बातें कर रहे थे ना, अभी के भी बाहर निकलो। बातें तो जो वांग जी और वीजिंग के टेबल के पास में दो बैठे हुए थे स्टूडेंट वो कर रहे थे, बट पनिशमेंट वांग जी और वीजिंग को मिलती है। जो टीचर थे वो उन्हें क्लास से बाहर निकाल देते हैं एंड वीजिंग बस पूरी तरह से वांग जी को देख रहा था। वांग जी बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, उसे डर लग रहा था क्या होता अगर ऐसा हो जाता तो। वांग जी को क्या फेस करना पड़ सकता था, ये वीजिंग सोचता क्यों नहीं है। हर वक्त मजाक करना सही नहीं है, अगर टीचर देख लेते तो उन्हें पनिशमेंट दे सकते थे, उनके पेरेंट्स को बुलाया जा सकता था और इससे भी बड़ा उन्हें कॉलेज से निकाला जा सकता था। और जैसे ही उसके माइंड में ये आता है वो गुस्से में वांग जी जो है ना वीजिंग को देखता है। वीजिंग बोलता है वांग जी क्या हुआ। वांग जी तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और वो बिल्कुल भी वांग जी वीजिंग से बात नहीं करता। वांग जी जो है ना वो गायब हो जाता है, जैसे कहीं चला जाता है। वांग जी सीधा टेरेस पर आ गया था और वो टेरेस पर आकर बैठ चुका था। वहीं हम म्यान म्यान को देखते हैं। म्यान म्यान ये सब चीज़ें नोटिस कर रही थी एंड उसने तो कहीं ना कुछ नोटिस कर लिया था और वो बस सोच रही थी कि अब मुझे पता करना ही होगा, जिस तरह से आजकल ये दोनों बिहेव कर रहे हैं पक्का कुछ तो कुछ है और मुझे इसी के बारे में पता करना है। और बस वो सोच लेती है। हम देखते हैं क्लासेस जब का हाफ ओवर हो जाती है, वीजिंग बस वांग जी को ढूंढने लगता है एंड फाइनली उसे पता चल जाता है टेरेस पे है वांग जी। तुरंत ही जो वीजिंग था वो आगे बढ़ जाता है एंड वो टेरेस के पास आता है और हाँ वीजिंग आता है तुरंत ही और देखता है वांग जी बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे एंड वो बस बाहर की ओर ही देख रहा था। तभी वीजिंग आता है, बोलता लैंसन। वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग बोलता है वांग जी क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों हो। वांग जी देखता है और बोलता वीजिंग क्या हर एक चीज़ मजाक थोड़ी ना होती है। आई नो वीजिंग हम दोनों प्यार करते हैं, बट आज जो तुमने क्लास में किया वो बहुत गलत था। वीजिंग बोलता लैंसन मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस वो थोड़ा। वांग जी बोलता वीजिंग क्या होता अगर टीचर देख लेते तो। हाँ, वो दोनों को हम दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया। अभी तो उन्होंने बस हम दोनों को क्लास से बाहर निकाला था, क्या होता अगर वो हम दोनों को कॉलेज से बाहर निकाल देते तो हम क्या कर रहे थे क्लास में, तुम जानते भी हो। वीजिंग बोलता आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है मैं जानता हूँ तुम मुझ पर गुस्सा हो, हाँ मैं जानता हूँ मैंने गलत कर दिया, बट आई एम सॉरी मैं दोबारा नहीं करूँगा। वांग जी बोलता वीजिंग अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वीजिंग बोलता आई एम सॉरी मैं नहीं करूँगा।
आई लव यू ना बेबी, प्लीज़ मान जाओ। एंड इसके बाद वांग जी वी को देखता है, बोलता तुम दोबारा नहीं करोगे। वी जिंग बोलता हाँ मैं नहीं करूँगा। तुरंत ही जो वांग जी था वो वी को देखता है और बोलता वी जिंग तुम नहीं जानते मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रहना, कॉलेज में रहना। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो। ये सुनने के बाद जो बीजिंग था वो बोलता हाँ मैं जानता हूँ वांग जी, एंड चिंता मत करो, ठीक है, मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा कि जिससे तुम्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम हो। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ ठीक है। थोड़ी देर के बाद जो वांग जी और वीजिंग थे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, वो दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं। वांग जी जो है ना वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग देखो प्लीज़ कॉलेज में ये सब मत करना। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है नहीं करूँगा, बट अब तो कर सकता हूँ ना। ये बोल के तुरंत ही वीजिंग जो है ना वांग जी को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। वीजिंग को वांग जी बोलता है इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद वो दोनों किस कर रहे थे एंड तभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी पिक्चर को क्लिक किया। वांग जी बोलता हाँ वीजिंग वीजिंग बोलता क्या हुआ। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी फोटो ली। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है तुम सोचना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तुम्हें बस कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। वांग जी बोलता बट वीजिंग वीजिंग बोलता लैंजान कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा ही फील हो रहा है, चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को, चलो चलते हैं। इसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं। हाँ हम देखते हैं ऐसे ही आज का पूरा दिन हो जाता है। वांग जी और वीजिंग दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वांग जी को वीजिंग उसके घर छोड़ देता है। इसके बाद वीजिंग अपने घर आता है। हम दूसरी ओर देखते हैं म्यान मैन को। कल वैसे भी उनके कॉलेज में पार्टी होने वाली थी, इसलिए सब कुछ बिजी हो गए थे। वीजिंग अपने घर पे था और वो अपने रूम में था, लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और बस वो सोच रहा था, कुछ स्पेशल सोच रहा था वांग जी के लिए वो। एंड वीजिंग कुछ डिसाइड करता है और बोलता फाइनली मुझे भी आई थिंक सो कि अब अपनी फैमिली को बता देना चाहिए, या हो सकता है उसे बाद में बताना चाहिए। वीजिंग सोचता है कि वो बाद में बता देगा, क्योंकि अगर अभी बताया तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए वो बाद में ही सोचता है बताने के लिए। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग बेड पर लेटा हुआ था एंड वो वांग जी को कॉल करता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग की फ़ोन पिक करता है और बोलता हेलो। दूसरी ओर से वांग जी बोलता वीजिंग क्या हुआ। वीजिंग बोलता कुछ नहीं, बस तुम क्या पहनने वाले हो। वांग जी बोलता अभी मैंने सोचा नहीं है। वीजिंग बोलता व्हाट, क्यों नहीं सोचा तुमने, मुझे बताओ फिर हम दोनों मैचिंग पहनेंगे। ये सुनकर वीजिंग की बातें वांग जी बोलता है वीजिंग कि तुम क्या बोल रहे हो, हम मैचिंग कैसे पहन सकते हैं, हमने अगर मैचिंग पहना ना तो हमारे बारे में बातें होने लगेंगी। ये सुनकर तो वांग जी जो है ना आई मीन वीजिंग का मुंह बन जाता है। एंड मुंह बनने के साथ साथ वो बोलता है ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, अगर सोचने दो ना, कैसे भी अगर सोचते हैं तो। वीजिंग बोलता है वांग जी से, तो वांग जी बोलता नहीं, हाँ ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं ब्लैक एंड वाइट पहनने वाला हूँ। वांग जी की बातें सुनकर वीइंग बोलता है ओके ब्लैक एंड वाइट ठीक है, तो मैं वाइट एंड ब्लैक पहन लूँगा। ये सुनकर वीइंग की बातें वांग जी स्माइल करता है और बोलता तुम भी ना, दोनों में फ़र्क क्या हुआ। वांग जी बोलता है नहीं, आई मीन वीइंग बोलता फ़र्क तो नहीं हुआ बट एक चीज़ है। वीइंग की बातें सुनकर वांग जी बोलते क्या हुआ। वांग जी बोलता है कि क्या को मैंने बताओगे मुझे। वीइंग बोलता है ये कि तुम ऊपर वाइट ब्लैक पहन लेना एंड मैं नीचे वाइट ब्लैक पहन लूँगा। ये सुनकर वीइंग हंसता है और वांग जी भी। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों ऐसी बातें करने लगते हैं एंड वो दोनों ऐसी बातें करते हुए सो जाते हैं। हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट सीन आज उन लोगों की छुट्टी थी, वैसे भी पार्टी होनी थी तो सब लोग इवनिंग को ही आने वाले थे, इसीलिए पार्टी नाइट को थी ना, इसी वजह से सब लोग नाइट को ही सोचते हैं। पार्टी शाम 7 बजे शुरू होने वाली थी। वी जिंग अपने लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल जाता है एंड वो वांग जी को भी बोल देता है आने के लिए। वांग जी के घर आता है वी जिंग एंड इसके बाद वी जिंग वांग जी की मॉम से भी मिलता है और उसके बाद वो वांग जी को लेके चला जाता है। वांग जी की मॉम बहुत हैप्पी थी कि दोनों बेटे बहुत ही अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उन्हें क्या ही प्रॉब्लम थी। इसके बाद वो चले जाते हैं। वांग जी और वीजिंग पूरा दिन घूमते हैं और इन द इवनिंग जो कुछ क्लॉथ वगैरह उन्होंने लिए थे, हाँ कपल्स बोल सकते हैं, मैचिंग थे कहीं ना कहीं वो कपड़े लेके वो घर आते हैं। वांग जी अपने घर एंड वीजिंग अपने घर निकल जाता है। इसके बाद वांग जी ने मतलब वीजिंग ने कह दिया था वांग जी से कि वो दोनों साथ में ही जाएंगे और सेम ऐसा ही होता है। हम देखते हैं मियान मैन को जो अपने रूम में थी और वो एक बहुत ही ब्लैक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर खड़ी हुई थी, अपने आप को देखती है और बोलती है बहुत सुंदर है, और अब देखना मैं क्या करती हूँ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों ने जो किया है वो मैं भूल जाऊंगी, बिल्कुल नहीं, और विभूषण तुम्हें तो अपना बना के रहूंगी, और मुझे नहीं पता था कि तुम गे हो, छी। बट कोई बात नहीं, तुम्हारी ये बोल तो मुझे सबके सामने खोलनी ही चाहिए, देखना तुम पार्टी में तुम्हारा क्या तमाशा बनाती हूँ मैं। और ये बोल के वो स्माइल करती है। इसके बाद वो अपना फ़ोन देखती है और स्माइल करती है, तुरंत ही अपनी फ्रेंड्स को कॉल करती है और बोलती है तुम कैसे हो। तो बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैन मैन बोलती है तो कब आने वाले हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ जैसे तुम इशारा करो वैसे ही। मैन मैन बोलती है हाँ देखो टाइम वैसे भी आधी घंटा रह गया है, तो हमें सब सेटअप करना होगा ना।
तो चलो चलते हैं। इसके बाद म्यान म्यान वहाँ से निकल जाती है और म्यान म्यान के फ्रेंड्स भी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी रेडी हो चुका था, बहुत ही नर्वस था। उसे ये फ़िक्र हो रही थी कि वो कैसा लग रहा होगा, क्या वियिंग को वो पसंद आएगा। एंड ये सोच कर ही वांग जी ब्लश किए जा रहा था। तभी जो मैडम लैन थी वो डोर पे नॉक करती हैं। वांग जी बोलता कम इन मम्मा। एंड इसके बाद वांग जी की मॉम अंदर आती है एंड वो वांग जी को देखती हैं और बोलते वाओ क्या बात है, मेरा बेटा तो आज बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम हैंडसम प्रिंस लग रहा है। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी ब्लश करता है और बोलता मॉम आप भी ना। मैडम लैन बोलती है इतना रेडी किस लिए हुई हो, वियिंग के लिए। वांग जी बोलता मॉम ऐसा नहीं है, वो मैं। तो मैडम लाइन बोलती मैं समझ रही हूँ, कोई बात नहीं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। एंड तभी डोर पे नॉक होता है। ये देखकर मैडम लाइन बोलती आ गया चलो। इसके बाद वांग जी नीचे आता है अपनी मॉम के साथ। मैडम लाइन जाती है, डोर ओपन करती है। वीजिंग बोलता है हेलो मॉम। एंड ये सुनने के बाद मैडम लाइन बोलती है क्या बात है बेटा, आज तो तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो, किसके लिए रेडी हुई हो। ये सुनकर तो हमारा वीजिंग भी ब्लश करता है और वो बोलता है मॉम वो मैं। तो वो बोलती है हाँ मैं समझ गई, चलो अंदर आओ थोड़ा। वियिंग अंदर आता है। मैडम लैन फिर उन दोनों को देखती है और स्माइल करती है। फिर बोलती है एक मिनट रुको। वो अपना फ़ोन निकालती है, उन दोनों की जो है ना साथ में फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोलती है। वांग वियिंग को देखता है और वियिंग वांग जी को देखता है, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। मैडम लैन बोलती हैं आहा अब देखते ही रहोगे या एक दूसरे के पास भी आओगे। वियिंग बोलता है हाँ हाँ। इसके बाद वियिंग के पास आता है वांग जी भी एंड दोनों एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। मैडम लैन बोलती हैं अब मेरी तरफ देखो। इसके बाद मैडम लैन उन दोनों की एक बहुत ही सुंदर सी फ़ोटो क्लिक करते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं ये काफ़ी अच्छा है बट थोड़ा सा और एक काम करो, दोनों और क्लोज आओ। एंड ये देख कर तो वियिंग और वांग जी दोनों ही ब्लश करते हैं। बट इसके बाद वो दोनों क्लोज आते हैं और जो मैडम लाइन थी वो उन दोनों की 2 फ़ोटो क्लिक करती हैं। इसके बाद बोलती है ओहो क्या अकेले लेते रहोगे, मेरे साथ भी। इसके बाद मैडम लैन भी उनके साथ फ़ोटो क्लिक करती हैं टाइमर वगैरह सेट करके। दोनों ही एक दूसरे के साथ ऐसे ही 2 से 3 पिक्चर क्लिक करते हैं। मैडम लैन भी उनके साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं और बोलती है तुम दोनों सच में बहुत सुंदर लगते हो एक साथ। इसके बाद मैडम लैन उन फ़ोटोज़ को देखते हुए बोलती है अब जाओ तुम दोनों, देखो लेट हो जाओगी, टाइम हो गया तुम्हारा। मैडम लैन उन दोनों को देख के स्माइल करती हैं और बोलती हैं सच में तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो, चलो जाओ अब। वांग जी वियिंग को बोलता है कि चलें। वियिंग बोलता है हाँ चलते हैं। इसके बाद फिर वांग जी और वियिंग दोनों ही मैडम लैन को हग करते हैं। वांग जी का वियिंग हाथ पकड़ता है और उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। मैडम लैन उन्हें बाय करती है और फिर वो अपना डोर बंद कर लेती है। वांग जी जो है ना वो वियिंग के साथ कार में बैठ जाता है। हाँ आज हमारा वांग जी जो वियिंग था वो कार लेके आया था। दोनों ही बैठे हुए थे एंड वांग जी जो है ना वो वियिंग को देखता है और बोलता है तुम बहुत हैंडसम लग रही हो। ये सुनकर तो जो वियिंग था वो स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू बट तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। ये सुनकर वांग जी भी स्माइल करता है एंड दोनों ही ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद का हम सीन देखते हैं। वो लोग जो है ना वो वहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ पर पार्टी थी, होस्ट जो उनका कॉलेज था वहाँ पे। एंड जहाँ पे डेकोरेशन वगैरह सब बहुत अच्छे से कर दी गई थी। वांग जी बाहर निकलता है एंड वियिंग भी, दोनों बोलते हैं चले। वांग जी और वियिंग दोनों एक साथ ही अंदर जाते हैं और उसके बाद पार्टी हॉल को देखते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से डेकोरेट थी, डांस कर रहे थे लोग, बातें कर रहे थे एंड ऐसे ही चल रहा था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें नॉर्मली चीज़ें चल रही थी, गाने चल रहे थे, ऐसी सब चीज़ें चल रही थी। वांग जी और वियिंग भी अंदर आते हैं। इसके बाद वो टेबल पे बैठ जाते हैं। वांग जी बोलता है वियिंग कुछ खाओगे। वियिंग बोलता है अभी नहीं। वांग जी भी बोलता है। तो फिर वो दोनों नॉर्मली बैठे रहते हैं, बातें करते हैं। इसके बाद जो वियिंग था वो बोलता है ड्रिंक। वांग जी बोलता है सॉफ्ट। वांग जी बोलता है ओके। इसके बाद फिर वियिंग ड्रिंक मंगाता है। वांग जी और वियिंग नॉर्मली ड्रिंक कर रहे थे एंड सभी चीज़ें होने लगती हैं। सभी की नज़रें हमारे वांग जी और वियिंग पे थी क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे और पार्टी में हर कोई बस उन्हें ही देखे जा रहा था। एंड जो वांग जी था वो वियिंग को कुछ देता है और बोलता है ये लीजिए। एंड वांग जी ले लेता है एंड वियिंग भी, दोनों ही आराम से बैठ के एंजॉय करने लगते हैं। बहुत सारे क्लासमेट जो थे उनके उनके पास आते हैं और उनके साथ बातें करने लगते हैं एंड सेम वियिंग भी उनसे बातें कर रहा था और काफ़ी स्माइल कर रहा था। वांग डी जब उनके साथ बातें कर रहा था तो स्माइल कर रहा था और ये चीज़ हमारे वी जिंग को कहीं न कहीं जेलसी फील कराती है। वी जिंग टेबल के नीचे से वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड ये जैसे ये होता है, वी जिंग को वांग जी तुरंत पलट कर देखता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी स्माइल करता है और फिर वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग बोलता है लैनसन के पास आकर उसके ईयर में, तुम दूसरों के लिए स्माइल नहीं कर सकते हो। तभी एक पर्सन जो वी जिंग के पास खड़ा हुआ था, बॉय था, वो बोलता है वैसे लैन वांग जी तुम सच में बहुत सुंदर लग रहे हो। ये सुनते ही तुम्हारी वी जिंग का मुंह बन जाता है एंड वो देखता है वांग जी को। वांग जी स्माइल कर रहा था और थैंक यू बोल रहा था। तभी वो लड़का बोलता है लान वांग जी चलो डांस करते हैं। एंड इसके बाद तुरंत ही पकड़ के ले जाते हैं वो वांग जी को एंड डांस करने लगते हैं। इसके बाद जो वी जिंग था वो भी देखता है और
वहीं पर बैठकर बस उसे गुस्सा आ रहा था, क्यों ये लोग क्यों उसके बीइंग के इतने क्लोज हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और बस नॉर्मली वो डांस किए जा रहे थे, वांगजी भी एंजॉय कर रहा था। हम देखते हैं म्यान म्यान को, एंड म्यान म्यान जब ये देखती है तो उसे स्माइल आती है बहुत ही ज़्यादा, और वो बोलती है बस देखना तुम, थोड़ी ही देर में यहाँ पर शो शुरू होने वाला है, उसके बाद देखना तुम कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये तो अपनी शक्ल ही किसी को नहीं दिखा पाएगा। इसके तुरंत ही बाहर जो म्यान-म्यान थी वो वीजिंग के पास जाती है ड्रिंक का ग्लास लेकर, और वो बोलती है वीजिंग चलो टोस्ट करते हैं। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं वो, तो म्यान-म्यान बोलती है वीजिंग क्या हुआ, हम फ्रेंड्स तो हैं ही ना, तो चलो। एंड वो टोस्ट करती है और जानबूझकर जो वीजिंग की ड्रेस थी उस पर ड्रिंक करा देती है। वीजिंग बोलती है ये क्या कर रही हो, तो म्यान-म्यान बोलती है सॉरी सॉरी वीजिंग। वो बोलता है वीजिंग इट्स ओके। उसके बाद वीजिंग तुरंत ही उठकर वॉशरूम की ओर चला जाता है। एंड जैसे म्यान म्यान ये देखती है वो स्माइल करती है बहुत बड़ी वाली। इसके बाद वो वांगची को देखती है और बोलती है चलो अब शो शुरू करते हैं। और इसके बाद वो जाती है और बोलती है लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, तो सभी स्टूडेंट यहाँ देखें, मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ देखो, आज मैं आप लोगों को ना एक इंसान की सच्चाई दिखाने वाली हूँ। वो इंसान कैसे दूसरों को सेड्यूस करता है और उन्हें फंसाता है। यह तो इतना खुद नहीं, इतना रिच भी नहीं है, और वो रिच बनने के लिए और यहाँ पर रहने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो आज मैं एक इंसान का पर्दाफाश करने वाली हूँ। आप लोग देखना चाहेंगे? एक बहुत ही अच्छा शो है, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ, मुझे रिसेंटली ही ये पता चला, तो चलिए फिर दिखाते हैं। एंड ये बोलकर जो बोलती है वो सबको देखती है। जो वांगजी था वो रुक जाता है, एंड वो डांस कर रहे थे वो भी चुप हो जाते हैं, एंड सब भी देखने लगते हैं म्यान म्यान को। म्यान म्यान बोलती है चलो ऑन करो। एंड ये बोलकर तुरंत ही जो वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा हुआ था उसे ऑन किया जाता है, और म्यान म्यान आगे आती है और बोलती है तो आज की फिल्म शुरू की जाएगी। तो आराम से सब लोग अपना दिल थाम के बैठे, अब जो आपको दिखने वाला है उसके बाद आपको बहुत अच्छा मनोरंजन होगा। एंड ये बोलकर म्यान म्यान जो है ना वो प्रोजेक्टर को स्टार्ट करने के लिए बोलती है। एंड तभी वहाँ पे शुरू होती है कुछ फ़ोटोज़ एंड कुछ वीडियोज़, जो देखने के बाद तो वांगजी एकदम शॉक था। वहाँ पे वांगजी और वीजिंग की किस करते हुए फ़ोटो थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए कैसे बेंच के नीचे वो क्या कर रहे हैं। एंड कई कई बार जो टेरेस पे वो लोग थे वहाँ पे किस कर रहे थे, एक क्लास में भी वो लोग किस कर रहे थे वो भी था। एंड वो देखने के बाद तो वांगजी शॉक था। वांगजी बोलते ये सब क्या है। म्यान म्यान बोलते हैं हाँ, देखा तुम लोगों ने ये कितना गिरा हुआ है, इसने हमारे बीइंग को फंसा लिया, खुद इतना है भी नहीं हैसियत में, किसने क्या कर दिया देखो। एंड इसके बाद वो बोलते हैं अपनी फ़ोन चेक करो, थोड़ी ही देर में आप लोगों को कुछ और भी दिखेगा। एंड तुरंत ही जो फ़ोन चेक करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी पिक्स थी जहाँ वीजिंग को आई मीन जो वांगजी था वो कैसे पिक कर रहा था, एंड हर एक चीज़ की वीडियोज़ थी वहाँ पे, एंड पोस्ट ऑनलाइन हो रहा था। और ये देखकर तो वांगजी शॉक, वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर के अंदर वो सभी लोग जो स्टूडेंट्स थे वो वांगजी को ब्लेम करने लगते हैं, और बस उसे ब्लेम किए जा रहे थे। वांगजी शॉक था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की बोलती है ओह तभी मैं सोचूं ये ऐसा कर रहा है, तभी हमारा वीजिंग उसके पास चला गया, इसे शर्म नहीं आती एक लड़का होकर दूसरी लड़की के साथ रहते हुए। इन्होंने क्या किया है, कितने डिस्गस्टिंग है ये। एंड कुछ लोग वांगजी को बहुत गंदी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि कोई भी आपके बारे में ऐसा बोल दे तो पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाता है। कुछ लोग वांगजी के पास आते हैं, वांगजी को टच करते हुए बोलते हैं ओह तो तुम्हें वो सब पसंद है, तुम पहले बोल देते, हम तुम्हारे नीड्स को पूरा कर देते। वैसे तुम फोटोज़ में बहुत सेक्सी लग रहे हो, ऐसे लाइब्रेरी में किस करते हुए भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ओह माय गॉड तुम्हारी स्किन तो देखो, क्योंकि एक फ़ोटो में ऐसा था कि जो वांगजी था उसकी शर्ट ऊपर थी, एंड कैसे वीजिंग उसे पिंच कर रहा था, वांगजी की पूरी जो फ्रंट थी मतलब बॉडी जो थी वो दिख रही थी। और ये देखने के बाद तो वांगजी बस उन सबको देखता है। तभी लड़कियां आकर वांगजी को सुनाने लगती है बहुत बुरी तरह, उसे बोलती हैं कि तुम गे हो ये हमें आज पता चल रहा है सच में, इसीलिए तुम उस पर लाइन मारते थे। ओह माय गॉड सच में तुमने उससे पैसों के लिए शादी की है, क्योंकि वीइंग बहुत अमीर है, उसकी फैमिली बहुत रिच है। ओह माय गॉड और तुम एक स्कॉलर स्टूडेंट हो। ओह माय गॉड हमें तो पता भी नहीं था कि तुम ये सब कर रहे हो। एंड बहुत सारी चीज़ें होने लगती है, और वीइंग इन सब चीज़ों से अंजाम वॉशरूम में था। और वो अपने आप को हाथ वगैरह वॉशअप करके वो मिरर में देखता है और बोलता है सच में ये म्यान मैन भी ना, मुझे समझ में नहीं आता इसके दिमाग में चलता क्या है। हाँ ये ऐसी फालतू की चीज़ें क्यों करती रहती है, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी भाई कहीं की। इसके बाद बीजिंग तुरंत ही जो है ना वो डोर के पास जाता है, डोर ओपन करता है और बोलता है हाँ ये क्या, ये डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा, हाँ क्या हो रहा है, कि किसी ने बाहर से बंद कर दिया क्या।
ये जाम हो गया। वीजिंग डोर ओपन करने की कोशिश करता है बट डोर ओपन ही नहीं हो रहा था और वीजिंग को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वीजिंग अपना फ़ोन निकालता है और वो तुरंत ही वांगजी को कॉल करने लगता है। हम दूसरी ओर वांगजी को देखते हैं। वांगजी बस खड़ा हुआ था, सब लोग उसे सुना रहे थे एंड वांगजी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पता नहीं वांगजी को क्या-क्या बोले जा रहा थे वो लोग और बोल रहे थे कि वीजिंग वीजिंग के सामने उसने अपने आप को बेच दिया, उसने सेल कर दिया, उसने अपनी बॉडी बेच दी। वो वांगजी वीजिंग के साथ सोया है और ये सब अपने बारे में सुनकर उसे बहुत दुःख हो रहा था। उसकी आँखों से आँसू निकल रहे थे। उसे उसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वांगजी बस तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है एंड कुछ लोग जो बोल सकते हैं वहाँ पे थे, वो वांगजी के ऊपर जो बोल सकते हैं ड्रिंक थी वो ढोल देते हैं। आई मीन उसके ऊपर गिरा देते हैं एंड वांगजी को बुली करने लगते हैं, वांगजी के कपड़ों को खींचने लगते हैं और वो लोग बोल रहे थे, ओह माय गॉड! ये भी तुम्हें लगता है बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े हैं, वीजिंग ने दिलाए होंगे। ये सब चीज़ें बोल रहे थे उसे एंड वांगजी के पूरा फेस उतर जाता है। उसे फ़िलहाल जो ह्यूमिलिएशन फ़ील हो रही थी, वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसे उसे दर्द हो रहा था उसके दिल में, सच में। तो हम दूसरी ओर देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग बार-बार जो है ना डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था पर कोई डोर ओपन ही नहीं कर रहा था। वी जिंग चिल्लाने लगता है। वहीं पास में जो बहुत ज़्यादा सफाई वाला पियून था, जैसे ही वो देखता है, वो बोलता है, "हाँ, ये वॉशरूम से आवाज़" एंड वो डोर ओपन कर देता है। हम बीजिंग को देखते हैं, बीजिंग जल्दी से बाहर आता है और बोलता है पता नहीं किसने बंद कर दिया। तो बोलता है कोई बात नहीं बेटा, शरारती किसी बच्चे ने कर दिया होगा। बीजिंग बोलता है हाँ एंड बीजिंग जो है ना वापस हॉल की ओर जाने लगता है, जो पार्टी हॉल था वहाँ पर। हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी बस अब वहाँ से भागना शुरू करता है। बीजिंग जो है ना वो पार्टी हॉल के पास और उसके बाद वो अंदर आता है तो देखता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सब लोग कुछ बातें कर रहे थे बहुत ज़्यादा ही एंड तभी वांगजी की आई मीन जो बीजिंग था उसकी नज़र जाती है एक प्रोजेक्टर पर एंड वहाँ पर उसकी और वांगजी की किस करते हुए फोटो थी और ये देखते ही वी की आंखें बड़ी बड़ी। वो देखता है और बोलता है ये बकवास क्या है, हाँ किसने किया है ये सब। वांगजी जो है ना वो वहाँ से जा चुका था, वो बहुत डरा हुआ था, उसे डर लग गया था अब क्या होगा। सब लोग उसे कैसे देख रहे थे, वीइंग समझ नहीं पा रहा था। वो मतलब वहाँ पे खड़ा हुआ था एंड तभी म्यान मैन उसके पास आती है और बोलती है ओह माय गॉड वीइंग, हमें तो पता भी नहीं था कि वो लड़का गे है और उसने तुम्हें फंसा लिया। बट हम पता तुम गे नहीं हो, तुम तो उसके बहकावे में आ गए थे, वो है ही एक सड्यूसर। एंड ये सुनने के बाद वीइंग घूर के म्यान मैन को देखता और बोलता म्यान मैन क्या बकवास करी हो तुम। म्यान मैन बोलती है हम जानते हैं बीजिंग, तुम कोई गे नहीं हो, बस उसने तुम्हें फंसा दिया है। चिंता मत करो तुम, हम सब सही कर देंगे ओके। देखो उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है, देखो हाँ वो कैसे कर रहा था सब कुछ, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है सच में। ऐसे लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग ऐसे ही होते हैं, अमीर लड़कों को फंसाते हैं और उसके बाद उनसे पैसे ले लेते हैं। उससे मतलब उसने पैसे तो नहीं मांगे ना वीजिंग तुमसे, हाँ। वीजिंग बोलता म्यान मन अपनी जबान बंद करो और इसके बाद तुरंत ही जो अपना फ़ोन था वो देखता है और उस पर कॉल आ रही थी मैडम यू का एंड ये देखकर वीइंग बोलता मैडम यू। म्यान म्यान जो है ना वो वीइंग को इस हालत में देख के स्माइल करती है क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया था और उसके बाद भाई मैडम यू तक भी ये चीज़ पहुंच गई थी और मैडम यू वीइंग को कॉल किए जा रही थी एंड वांग जी बस मैडम यू का फ़ोन कट करता है और उसके बाद बोलता है वांग जी कहाँ है, तो वो बोलती है भाग गया वो। एंड ये सुनने के बाद तो वीइंग तुरंत ही बाहर निकलता है और उसके बाद इधर उधर देखता है, वो गेट के पास जाता है और बोलता है क्या आपने वांगजी को भागते हुए देखा यहाँ से, हाँ। ये सुनने के बाद जो गार्ड था वो बोलता है हाँ हाँ मैंने एक बच्चे को यहाँ से भागते हुए देखा था, वो बहुत रो रहा था, उसकी हालत देखने के बाद लग रहा था मुझे कि उससे बुली किया गया है। सच में मुझे यकीन नहीं होता कि बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं या बुली करने के लिए आते हैं। पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है कुछ बच्चों से, वो ऐसा क्यों करते हैं उन लोगों के साथ। वीजिंग बोलता है प्लीज़ मुझे बताइए वो कहाँ पर गया है, तो जो गार्ड था वो बोलता है वो इस ओर गया है। वीजिंग तुरंत ही अपनी कार निकालता है और उसके बाद उसी ओर जाना शुरू कर देता है। वीजिंग चारों तरफ देख रहा था। हम देखते हैं वांगजी को, वांगजी का फ़ोन भी रिंग कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम ने भी वो देख लिया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो वो बहुत जल्दी ट्रेंड कर जाती है और वीजिंग का नाम जियांग फैमिली से जुड़ा था जिस वजह से ये और भी ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया था। हम देखते हैं वांगजी को, वांगजी रो रहा था, बहुत बुरी तरह से भाग रहा था और बस सड़क पर जाते चलते जा रहा था एंड थोड़ी सी देर में बारिश भी होने लगती है एंड जो हम देखते हैं वीजिंग था वो वांगजी को ढूंढ रहा था, तभी उसे एक बॉय नजर आता है जो सड़क पर भाग रहा था एंड ये देखते ही तुरंत ही वीजिंग अपनी कार को स्पीड में करता है और वो जल्दी से वांगजी के पास लाता है और कार से उतरता है और बोलता है वांगजी। वांगजी जो है ना जैसे ये आवाज़ सुनता है वो मतलब एकदम रुक जाता है, पीछे पलट कर देखता है तो वीजिंग खड़ा हुआ था। वांगजी देखता है और बोलता है आई एम सॉरी वीजिंग, मेरी मेरी वजह से सब खराब हो गया, वो सबको पता चल गया, उन्होंने उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। वीजिंग बोलता है वांगजी वांगजी मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ, देखो उन्होंने जो कहा वो झूठ था।
ऐसा कुछ नहीं है वीजिंग, ऐसा कुछ नहीं है, वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो। बट वीजिंग की बातें सुनने के बावजूद भी वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी बोलता है, वो लोग बोल रहे थे मैंने मैंने तुम्हें फँसाया है, मैंने मैंने सब किया है, मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। वीजिंग तुरंत ही भाग कर आता है और वांग जी को गले लगाता है और बोलता है, चुप करो तुम, शांत हो जाओ। मैंने तुमसे प्यार किया है तो मैं इस चीज़ से कभी पीछे नहीं हटूंगा, और उन लोगों ने जो किया है उसके बाद भी उनकी सज़ा मिलेगी। उनका कोई हक नहीं है हमारी ऐसे वीडियोस को एंड फोटोज़ को सबके सामने पब्लिक करने का। उसे तो मैं सज़ा दे के रहूँगा जिसने भी ये किया है, और तुम चुप करो, ऐसी बकवास बातें अपने माइंड में मत लेके आना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए वो सब किया, और क्या फ़र्क पड़ गया? कुछ फ़ोटोज़ तो हैं, और मैंने तुमसे कहा था ना मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। हमारी ज़िंदगी में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्या हम हार मान लें? हाँ, इससे ये चेंज नहीं हो जाता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वी जिंग को देखता है वांग जी और बोलता है, मैंने मैंने तुम्हें नहीं फंसाया। वी जिंग बोलता है, वांग जी बकवास करना बंद करो, उल्टा मैंने तुम्हें फंसाया है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पीछे था, न कि तुम मेरे पीछे थे। सुना तुमने? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझा ना तुम्हें? चलो मेरे साथ। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के साथ आता है। वांग जी को वीजिंग कार में बैठाता है और उसके बाद बोलता है, चलो घर चलते हैं। इसके बाद जो वीजिंग था वो वांग जी को वांग जी के घर लेकर आता है। उसके बाद वांग जी को देखता है वीजिंग, और वीजिंग की जो फेस पे ना एक थोड़ा सा ऐसा नहीं हो सकता, वांग जी को लेके वर्डनेस वाला एक्सप्रेशन आता है। इसके बाद तुरंत ही जो वीजिंग था वो वांग जी को कैरी करता है, क्योंकि वांग जी सो गया था कार में ही। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को कैरी करके रूम के पास लेके आता है। इसके बाद जो डोर था उसे ओपन करता है घर का, क्योंकि मैडम लैन सो गई थी, बट मैडम लैन सोफे पर ही थी। वो जैसे ही देखती हैं उन दोनों को, वो बोलती हैं, बेटा तुम दोनों ठीक हो? मैंने सोशल मीडिया पे कुछ देखा था। वीजिंग बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, आपने भी देख लिया होगा और बहुत सारे लोगों ने, बट आप चिंता मत करिए, मैं कभी भी वांग जी का साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था। मैडम लैन बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ बेटा, बट प्लीज़ मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैं नहीं चाहती उसके साथ कुछ भी हो। वीजिंग बोलता है, हाँ चिंता मत करिए, सब कुछ सही से हो जाएगा और मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैडम लैन बोलती, मैं डरी हुई थी, मैंने कॉल किया था, वांग जी ने मेरा कॉल नहीं उठाया और ना ही तुमने। वीजिंग बोलता, हाँ मैंने देखा था, बट उस टाइम पे मुझे वांग जी को ढूंढना था। वांग जी बाहर निकल आया था और शायद उन लोगों की वजह से वो स्ट्रेस आउट हो गया था। अ, 1 मिनट उसे रेस्ट की ज़रूरत है। वो बोलते हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद जो वीजिंग था वो वांग जी के रूम में लेके आता है। उसके बाद उसे सुलाता है एंड वो देखता है और बोलता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज मैं यहाँ वांग जी के साथ रुक सकता हूँ? वो उसकी हालत, मैडम लैन बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ बेटा, मेरे बेटे को प्लीज़ संभाल लेना, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं तुम दोनों को हर हाल में सपोर्ट करती हूँ, ठीक है? ये सुनकर विजिंग स्माइल करता है और बोलता है, आपको पता है आप इस दुनिया की बेस्ट मॉम हो, अगर मेरी भी मॉम होती ना आप आज जिंदा, तो वो बिल्कुल आपकी तरह होती। ये सुनकर विजिंग की बातें मैडम लैन बोलती हैं, ठीक है बच्चा, मैं हूँ ना तुम्हारी मॉम। विजिंग बोलता, हाँ थैंक यू। वो बोलती हैं, थैंक यू नहीं, ठीक है चलो अब जल्दी से। इसके बाद जो मैडम लैन थी वो चली जाती हैं एंड डोर बंद करती हैं दोनों। उसके बाद जो विजिंग है वो वांग जी को देखता है, वो तुरंत ही कबर्ड ओपन करता है, उसमें से वांग जी की कुछ नॉर्मल क्लॉथ निकालता है। उसके बाद वो आगे बेड पर रख देता है एंड वो वांग जी की शर्ट एंड ट्राउज़र सब निकाल देता है। एंड वांग जी के मतलब विजिंग के माइंड में कोई इनप्रॉपर थॉट नहीं थे वांग जी को लेके। वो नॉर्मली उसे फिर से कपड़े पहनाता है और उसके बाद अपने कपड़े भी देखता है, वो भी गीले हो गए थे। इसके तुरंत ही बाद जो वीजिंग था वो वांग जी के नॉर्मल कुछ क्लॉथ लेता है और इसके बाद वो जाता है वॉशरूम में, उन्हें भी चेंज कराता है। वीजिंग बाहर आता है, देखता है वांग जी को, वांग जी कहाँ पर रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बोल रहा था, मैंने फंसाया नहीं है, मैं प्यार करता हूँ वीजिंग से, मैं प्यार करता हूँ। एंड ये देखने के बाद वीजिंग को भी बुरा लगता है। वो तुरंत ही वांग जी के पास लेट जाता है, उसे अपने क्लोज करता है, उसे गले लगाता है और उसके बाद बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ एंड तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे चाहे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़ जाए, बट मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। इसके बाद जो वीजिंग था वो वांग जी को अपने ऊपर करता है और उसे अपने चेस्ट में छुपा लेता है और उसके बाद उसके सर पर टैप करता रहता है। एंड वांग जी को भी जब ये वार्मथ मिलती है तो वो भी वीजिंग को हक करके पीसफुली आंखें बंद करके सो जाता है। और ऐसे ही वीजिंग को भी नींद आ जाती है। वहीं मैडम जो यू थी वो बार बार कॉल कर रही थी, बस कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में उन्हें पता चल गया। वो गुस्सा भी करती है, बट उन्हें पहले ये सब चीज़ें हटवानी थी तो वो सोशल मीडिया से सभी चीज़ें हटवा देती हैं। एंड वीजिंग जानता था हाँ वो कर देंगी, क्योंकि वीजिंग हाँ ये स्टडी करने के बाद उनकी होने वाली कंपनी का नेक्स्ट हायर था, यानी हायर तो जियांग चैंग था, बट कहीं ना कहीं ये कंपनी संभालनी फिलहाल के लिए वीजिंग को ही थी, क्योंकि वीजिंग बड़ा था, जियांग चैंग अभी बहुत छोटा था।
तो वो कंपनी को संभालने के लिए काबिल नहीं था अभी, इसीलिए सब कुछ वीइंग जो है ना जियांग चेंग को वीइंग को ही करना था, इसीलिए मैडम यू सब कुछ हटवा देती हैं और उसके बाद वो पता भी करवा दें कि ये सब किसने किया है। और उन्हें उसके बारे में तो पता नहीं चलता क्योंकि आईपी एड्रेस चेंज हो रही थी, बट इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी तो थी कि पता चल गया था कहाँ से हुई, बट ये पता नहीं चला किसने करवाई थी। इसके पीछे एक लड़का हो सकता है, बट उसे किसने बोला ये पता नहीं चल पाया था। मैडम यू अपने रूम में बैठी हुई थी और जियांग फेंगमियान से वो इस बारे में बात करती हैं, और ये सब सुनने के बाद जियांग फेंगमियान जो है ना वो बोलते हैं यू कोई बात नहीं, वो बच्चा है, गलती हो गई। मैडम यू बोलती गलती हो गई उससे, ऐसी कैसी गलती हो सकती है, वो एक गे है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आज ही मैं उसके लिए एक लड़की देखने वाली हूँ ताकि मैं उसकी शादी करवा दूँ, ताकि वो लोग कोई भी उंगली न उठा सके। वी जिंग को हमारी कंपनी संभालनी है टेम्पररी से ही, बट वो बनेगा तो हमारी ही कंपनी का सीईओ ना, जब तक जियांग चिंग बड़ा नहीं हो जाता है। ये सुनकर जियांग फेंगमैन बोलते हैं ठीक है तुम जैसा चाहो वैसे कर लो, बट पहले प्लीज़ वी जिंग से बात कर लेना, मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ पर कोई असर पड़े। मैडम यू बोलते चुप करो तुम। इसके बाद जियांग फेंगमैन भाई क्या ही बोले मैडम यू के आगे, वो चुप कर जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन धीरे धीरे करके, जो बोल सकते हैं वीजिंग था उसके आइज ओपन होती है एंड वांग जी भी, वीजिंग उठ कर देखता है और बोलता वांग जी तुम उठ गए। वांग जी बोलता मैं उठ गया, वो डरा हुआ था। वीजिंग बोलता है वांग जी क्या हुआ। वांग जी बोलता है मुझे मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर वीजिंग बोलता है कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, ओके चिंता मत करो तुम, मैं सब सही कर दूंगा और कोई बात नहीं। ठीक है अब तुम्हारी मॉम को पता था तो अब मैं पूरी दुनिया को बताता हूँ। वैसे मैंने सोचा था हमारे ग्रेजुएट होने के बाद मैं सबको बताऊंगा, बट नहीं, अब लगता है सबको टाइम आ गया है एक्सप्लेन करने का। इसके बाद वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है और बोलता है मुझे मुझे डर लग रहा है। वीजिंग बोलता है वांग जी अगर तुम अभी डर गई तो फिर आगे मेरा साथ कैसे दोगे। वीजिंग वांग जी के दोनों मतलब फेस को अपने हाथों में पकड़ता है और उसके बाद उसके क्लोज आता है, उसे हक करता है और बोलता है देखो अगर तुम अभी ये सब करते हुए डर जाओगे तो उसके बाद आगे क्या होगा। हमें पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ रहना है, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो हमें अलग करने की कोशिश करेंगे। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करूँगा, ठीक है। ये सुनकर वांग जी के फेस पे स्माइल आ जाती है और बोलता है थैंक यू सो मच। वांग जी बोलता है वीजिंग से, तो वीजिंग बोलता नहीं थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। वांग जी बोलता है हाँ ओके। इसके बाद वीजिंग वांग जी के लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है और बोलता चलो अब रेडी हो जाओ, ओके तुम्हारी मॉम हमारा वेट कर रही होंगी, ठीक है। ये सुनकर वांग जी बोलता है मॉम को। वीजिंग बोलता है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी मॉम से बात कर ली थी एंड हाँ उन्हें भी सब पता है, बट वो औरों की तरह हमें जज नहीं कर रही है। ये सुनकर वीजिंग को तुरंत ही वांग जी गले लगाता है और बोलता है ठीक है अगर मेरी मॉम को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं है। वी यिंग बोलता है दैट्स लाइक माई गुड बॉय वांग जी, चलो जल्दी करो, ठीक है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही जाता है, बात लेके बाहर आता है, वी यिंग जाता है एंड वांग जी नीचे आता है। जो मैडम लैन थी वो बैठी हुई थी हॉल में ही, उन दोनों का वेट कर रही थी। वांग जी बोलता है मॉम, जैसे ही मैडम लैन देखती हैं वो तुरंत ही वांग जी को हक करती हैं और बोलते मेरा बेटा तुम ठीक हो ना। वांग जी बोलता हाँ मॉम मैं ठीक हूँ और सॉरी कल मेरी वजह से, तो वो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये सब करते टाइम प्रॉब्लम तो आएंगी, बट सबसे इम्पोर्टेंट है एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है। ये सुनकर वी जिंग की बातें भी उसे याद आती हैं एंड वांग जी बोलता है हाँ मॉम मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैडम लैन बोलती है हाँ वेरी गुड, और तुम दोनों चलो। अब वो कहाँ पर है। वी जिंग बोलता है आई मीन वांग जी कि मॉम वो बात लेने के लिए गया है। इसके बाद वो बोलती है हाँ ठीक है ओके, एक काम करो चलो अब तुम थोड़ा वेट करो उसके बाद हम खाना खाते हैं, ओके। वी यिंग बोलता है आते हुए कि ठीक है आंटी। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं तीनों एंड वो रेडी होते वहाँ से ही कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कॉलेज का सीन, सभी लोग आ चुके थे एंड बस गॉसिप किए जा रहे थे कल के बारे में, जो कुछ भी हुआ, क्योंकि भले ही सोशल मीडिया से सब चीज़ें हट गई थी बट लोगों के माइंड से हटती नहीं हैं चीज़ें, एंड वही हो रहा था। माइंड से हटना सोशल मीडिया से तो हटने से बहुत बुरा होता है। इसके बाद वांग जी और विजिंग जैसे एंटर करते हैं सब लोग उन्हें देखने लगते हैं एंड जो वांग जी था वो खड़ा हुआ था एंड सबको देख रहा था।